आज हम करेंगे कहानी लेखन, यानी कहानी कैसे लिखनी चाहिए। आज इसी बारे में हम पढ़ेंगे। कहानी कहानी यह ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन को गुदगुदा देता है, यानी सब हर किसी को अच्छी लगती है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी सुनाना या लिखना भी कहानी लेखन की तरह मनोरंजक होता है। कहानी लिखना अपने आप में एक कला है। आओ कहानी लिखना सीखें, यानी कहानी कैसे लिखें और कैसे हमें लिखनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, कहानी में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, कक्षा 3 के स्तर पर 40-50 शब्द सीमा उचित है। आसान और समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और पूरी कहानी का संकेत देने वाला होना चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए और अंत में इसकी शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। कहानी 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। पहली है चित्र और संकेतों के द्वारा, और दूसरा सहायक शब्दों के आधार पर, यानी चित्र देख के कहानी लिखी है और आपको कुछ वो दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं, उसके आधार पर लिखी है। संकेतों चित्र और संकेतों के आधार पर सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखो और समझो उसमें क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, चित्र का भाव क्या है आदि। और दूसरा है चित्रों के नीचे संकेत के रूप में दिए गए सहायक शब्दों को पढ़ो, फिर सहायक शब्दों के आधार पर कहानी का विस्तार करो। ठीक है, जिस तरह से ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ कहानी को लिखी गई है, जैसे है चित्र और संकेतों के आधार पर कहानी। पहले दी गई है चतुर मेंढक। आप देख रहे हैं चित्र है, फिर इसके सामने लिखे हुए हैं। एक दिन एक मेंढक तालाब से निकलकर जमीन पर आ गया। वह आराम से धूप सेक रहा था। पास ही एक कौवा बैठा था। उसने मेंढक को देखा, वह बहुत खुश हुआ। उसने झपट कर मेंढक को चोंच में पकड़ लिया। पहले तो मेंढक घबरा गया, फिर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने कौवे से कहा, भाई मैं मिट्टी में सना हूँ और गंदा हूँ। गंदा खाना खाने से तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए पहले मुझे धो लो फिर खाना। कौवे ने मेंढक की बात मान ली। वह उसे धोने के लिए तालाब में ले गया। जैसे ही कौवे ने उसे तालाब के किनारे रखा, मेंढक छपाक से पानी में कूद गया। कौवा देखता रह गया। मेंढक ने अपनी जान बचा ली, यानी बुद्धिमानी। मेंढक ने किससे काम लिया था? बुद्धिमानी से। तो इस समय शिक्षा मिलती है, बुद्धि की मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। चित्र देखते जाइए और कहानी लिखते जाइए। इसी तरह से दूसरी कहानी भी है, इसमें चित्र नहीं दिए गए हैं, आपको कुछ सहायक शब्द दे दिए गए हैं, इसके आधार पर कहानी लिखनी है। जिस तरह से सहायक शब्द ऊपर लिखे हुए देख रहे हैं, फिर नीचे कहानी लिखी गई है। जैसे एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घोंसला एक खेत में था। फसल पकने के पर किसान अपने बेटे के साथ आया। उसने बेटे से कहा, कल पड़ोसियों को लेकर खेत में पर आएंगे और फसल काटेंगे। चिड़िया के बच्चे यह सुनकर डर गए। चिड़िया उस वक्त घोंसले में नहीं थी। शाम को जब वह वापस आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, निश्चिंत रहो, कल फसल नहीं कटेगी। अगले दिन फिर किसान और उसका बेटा आया। किसान ने बेटे से कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल अपने मित्रों को बुलाकर फसल कटवा लेना। शाम को चिड़िया ने फिर उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहा। तीसरे दिन किसान ने बेटे से कहा, कल हम दोनों आएंगे और स्वयं फसल काटेंगे। जब चिड़िया ने यह बात सुनी तो बोली, कल फसल जरूर कटेगी। यह कहकर वह अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। ठीक है,
इसी तरह से आपको यहाँ पर भी कहानी दी गई है। जैसे है, देख रहे हैं आप, चित्र में दिया गया है कुत्ते की रोटी, तो उसी के आधार पर इसमें कहानी लिखी गई है। चलिए, ये तो हो गया है ना। ये कहानी आप भी खुद लिखिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं करा दूँगी काम।